तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सेमेस्टर में, जहां पे आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होते हैं वो सबसे पहले प्रोवाइड करवाई जाती है और साथ ही आपके एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही आसान और सरल शब्दों में करवाई जाती है। तो फिर से हाजिर है एक और नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आज स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो बीबीयू सेमेस्टर 6 के सेशन 2022-26 वालों का सोशोलॉजी मेजर पेपर 13 का आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, 12 का एग्जाम हो चुका है, अब हम लोग मेजर पेपर 13 के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, तो माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की समीक्षा करें। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है उसका प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा आपसे कि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की समीक्षा करें, या फिर दूसरा इस प्रकार से पूछा जा सकता है आपसे कि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की प्रमुख मान्यताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ये दो तरीकों से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, और भी तरीका हो सकता है भले ही पूछने का, लेकिन मेनली आपको यहाँ पे क्या देखना है कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत के बारे में आपको प्रश्न देखना है। ठीक है, तो आपको उत्तर किस प्रकार से लिखना रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में वही आपको समझाने वाले हैं कि इसका उत्तर किस प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि उत्तर में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे, इसके साथ उत्तर शुरुआत करेंगे, लिखेंगे कि मानव सभ्यता के इतिहास में जनसंख्या वृद्धि हमेशा से एक गंभीर और चर्चित प्रश्न रहा है। जब समाज विकास की ओर अग्रसर होता है तब जनसंख्या और संसाधनों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक हो जाता है। यदि जनसंख्या वृद्धि की गति संसाधनों की वृद्धि से अधिक हो जाए तो समाज में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, अपराध और सामाजिक असंतुलन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, मतलब कि मानव समाज में क्या है कि जनसंख्या वृद्धि एक आज का बात नहीं है, बल्कि बहुत पहले से ही एक गंभीर और चर्चित विषय रहा है। ठीक है, और जब हम लोग यहाँ पे समाज के विकास की बात करें तो जनसंख्या और संसाधनों के बीच संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग संसाधन का वृद्धि उस प्रकार से नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा, तो उस प्रकार से उस सिचुएशन में क्या होता है कि भुखमरी, बेरोजगारी, अपराध, समाज में फिर गरीबी, और भी देखेंगे तो सामाजिक असंतुलन और बहुत प्रकार से समस्याएं उत्पन्न होती है। ठीक है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, संसाधन कम हो जाएगा, तो बहुत प्रकार से समस्याएं हम लोगों को देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब आगे हम लोग लिखेंगे कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब यूरोप औद्योगिक क्रांति, शहरीकरण और राजनीतिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था, तब यह प्रश्न और अधिक गंभीर हो गया। इन्हीं परिस्थितियों में ब्रिटिश अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने 1798 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन प्रकाशित की। इसमें उन्होंने जनसंख्या और खाद्य आपूर्ति के बीच संबंध को वैज्ञानिक आधार पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया। माल्थस का विचार था कि जनसंख्या हमेशा संसाधनों पर भारी पड़ती है और यही सामाजिक आर्थिक संकटों का मूल कारण है। उनका यह सिद्धांत इतिहास में माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत के नाम से जाना गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि जब 18वीं सदी के अंत में, मतलब कि 18वीं सदी के लास्ट में जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति आई थी, शहरीकरण बहुत तेजी से हो रहा था और समाज में काफी परिवर्तन एक साथ देखे जा रहे थे, तो उस समय जनसंख्या वृद्धि एक गंभीर समस्या के रूप में सामने आई थी। ठीक है, तो अब इन्हीं परिस्थितियों में ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, उन्होंने 1798 ईस्वी में एक बुक लिखा, उसका नाम क्या था, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, ये नाम से उन्होंने बुक लिखा और इसमें उन्होंने जनसंख्या और खाद्य आपूर्ति के बीच संबंध को वैज्ञानिक आधार पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया। ठीक है, और इसी सिद्धांत को माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो आगे लिखा हुआ क्या है कि माल्थस का मूल कथन। तो उसका मूल कथन क्या था इस सिद्धांत में कि माल्थस ने अपने सिद्धांत में दो प्रमुख दावे किए हैं। वो दावे कौन कौन से थे, तो पहला क्या है कि जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति तीव्र होती है, मतलब कि जनसंख्या की जो वृद्धि का गति है वो काफी तेजी से हो रहा है। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि जनसंख्या गुणोत्तर प्रगति के अनुसार बढ़ती है। ठीक है, जैसे हर बार वो एक से डबल हो करके, मतलब कि अपने से डबल हो के जनसंख्या बढ़ती है। ठीक है, हमेशा अपना मल्टीपल हो करके वो बढ़ती है। ठीक है, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, फिर 16 इंटू 2 32, तो इस प्रकार से हमेशा अपना डबल हो के, ठीक है, गुना हो के वो बढ़ती है। इसका अर्थ है कि जनसंख्या हर 25 वर्ष में दोगुनी हो सकती है। ठीक है, मतलब कि इस प्रकार से अगर बढ़ती रहेगी तो इसका अर्थ क्या होगा कि जनसंख्या हर 25 वर्ष में जो होगी अभी उसका दोगुना हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करेंगे खाद्य उत्पादन की प्रवृत्ति धीमी होती है। ठीक है, अब खाद्य उत्पादन, जैसे जनसंख्या यहाँ पे किस प्रकार से बढ़ रही थी, तो हमेशा डबल होके, अब देखिए खाद्य उत्पादन की जो प्रवृत्ति है वो कैसे धीमी होती है, तो खाद्य उत्पादन समांतर प्रगति के अनुसार बढ़ती है, जैसे 1 फिर 2 3 4 5, मतलब इसी प्रकार से वो सीक्वेंस से बढ़ती जाती है, जबकि जनसंख्या क्या है हमेशा डबल हो के बढ़ती है। तो अब यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि स्पष्ट है कि यदि यह प्रवृत्ति अनवरत चलती रही तो एक समय ऐसा आएगा जब जनसंख्या खाद्य आपूर्ति से कहीं अधिक हो जाएगी। फलस्वरूप अकाल, महामारी, युद्ध और अपराध जैसी स्थितियां उत्पन्न होंगी। ठीक है, मतलब कि अगर जनसंख्या इसी प्रकार से
आगे भी बढ़ती रही तो एक समय ऐसा आएगा जब खाद्य आपूर्ति कम हो जाएगी और जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, तो अकाल की समस्या हम लोग को देखने को मिलेगी, महामारी, युद्ध और अपराध जैसी बहुत सारी स्थितियां उत्पन्न हो जाएगी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आगे क्या है कि नियंत्रण के उपाय, तो जनसंख्या नियंत्रण के क्या उपाय हो सकते हैं। तो पहला देखिए, उन्होंने अपने सिद्धांत में ये सारी बातें कही है, ठीक है। तो क्या है कि माल्थस ने कहा कि प्रकृति स्वयं जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाती है। इसके दो प्रकार है, ठीक है। माल्थस ने अपने सिद्धांत में क्या कहा है कि प्रकृति खुद से जनसंख्या वृद्धि के ऊपर रोक लगाती है और इसका दो प्रकार है। पहला सकारात्मक बाधा है जिसको पॉजिटिव चेक्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो अकाल, महामारी, युद्ध, उच्च मृत्यु दर, ये सीधे जनसंख्या घटाते हैं, ठीक है। माल्थस ने क्या कहा है कि दो प्रकार से जनसंख्या खुद प्रकृति कम कर लेती है। पहला जिसको सकारात्मक बाधाएं बोलते हैं, पॉजिटिव चेक्स बोलते हैं, उसमें क्या क्या होता है, तो अकाल, महामारी, युद्ध और उच्च मृत्यु दर, इन सभी चीजों से, इन सभी घटनाओं से प्रकृति खुद से ही जनसंख्या घटाती है, ठीक है। और दूसरा उन्होंने क्या कहा है, तो निवारक बाधाएं, मतलब कि प्रिवेंटिव चेक्स। इसमें क्या है कि विवाह में विलंब, नैतिक संयम, आत्म संयम, जन्म दर पर नियंत्रण, ये जनसंख्या वृद्धि को धीमा करते हैं, ठीक है। तो दो प्रकार से जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाया जा सकता है। पहला तो बता दिए कि अकाल, महामारी, युद्ध, उच्च मृत्यु दर, ये सब, और दूसरा विवाह में विलंब, नैतिक संयम, आत्म संयम, जन्म दर पर नियंत्रण, ये सभी चीजों से जनसंख्या वृद्धि को धीमा किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग पैराग्राफ चेंज करके ये लाइन लिखिएगा कि माल्थस का मानना था कि समाज को निवारक उपाय अपनाने चाहिए ताकि सकारात्मक बाधाओं की भयावहता से बचा जा सके, ठीक है। मतलब कि माल्थस का कहना है कि समाज को क्या करना चाहिए, निवारक बाधाएं मतलब प्रिवेंटिव चेक्स को अपनाना चाहिए ताकि वो सकारात्मक बाधाओं के एक भयावह सिचुएशन से बचा जा सके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए माल्थस सिद्धांत का महत्व। तो इसका महत्व क्या है, तो सबसे पहला है कि इस सिद्धांत ने पहली बार जनसंख्या और संसाधनों के बीच को संसाधनों के संबंध को वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत किया। दूसरा, इसने इंग्लैंड की आर्थिक और सामाजिक नीतियों को प्रभावित किया। पुअर लॉ के विरुद्ध में तर्क माल्थस के सिद्धांत पर आधारित। तीसरा है, डार्विन और वॉलेस जैसे वैज्ञानिकों ने अपने नेचुरल सिलेक्शन और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के सिद्धांत की प्रेरणा माल्थस से ली। चौथा क्या है कि आधुनिक जनसांख्यिकी मतलब कि डेमोग्राफी और विकास अध्ययन में यह सिद्धांत आधारशिला सिद्ध हुआ, ठीक है। तो ये सब उसका महत्व है, ठीक है, माल्थस के सिद्धांत का महत्व है। अब आगे देखिए माल्थस सिद्धांत की आलोचना एवं समीक्षा, ठीक है। हम लोग अब उसकी कुछ आलोचना करेंगे, कुछ उसमें बुराई है या फिर अच्छाई है, इस चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे। तो सबसे पहला क्या है कि गणितीय आधार की त्रुटि। माल्थस ने जनसंख्या को गुणोत्तर और खाद्य उत्पादन को समांतर प्रगति से बढ़ते माना, किंतु वास्तविकता यह है कि न तो जनसंख्या वृद्धि हमेशा गुणोत्तर होती है और न ही खाद्य उत्पादन वृद्धि केवल समानांतर होती है। कई बार खाद्य उत्पादन ने जनसंख्या वृद्धि से अधिक गति पकड़ी है, ठीक है। तो माल्थस ने क्या कहा है कि जनसंख्या वृद्धि कैसा होता है, तो वो गुणोत्तर होता है, मतलब हर बार अपने से डबल होके, और खाद्य उत्पादन वृद्धि कैसी होती है, तो वो समांतर प्रगति से बढ़ती है, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ये बात बिल्कुल भी सटीक नहीं बैठता है। कई बार खाद्य उत्पादन जनसंख्या वृद्धि से अधिक तेजी से बढ़ी है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे तो तकनीकी प्रगति की अवहेलना। इसमें लिखेंगे कि माल्थस ने यह मान लिया कि भूमि और उत्पादन क्षमता सीमित है। उन्होंने तकनीकी उन्नति, वैज्ञानिक अनुसंधान और औद्योगिक विकास की संभावनाओं को नहीं देखा। 20वीं शताब्दी के हरित क्रांति और कृषि में नई तकनीकों ने उनकी भविष्यवाणी को झुठला दिया। तो माल्थस ने अपने सिद्धांत में क्या कहा है कि भूमि और उत्पादन क्षमता लिमिटेड है, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि तकनीकी उन्नति को, वैज्ञानिक रिसर्च को, इन सभी चीजों को, साइंटिफिक रिसर्च को, इन सभी चीजों को नजरअंदाज कर दिया, ठीक है। जैसा कि अभी हम लोग बात करें कि 20वीं शताब्दी की हरित क्रांति के बारे में, तो उसके बाद कृषि में बहुत ज्यादा एक तरह से बोल सकते हैं कि उन्नति आया था। तो इन सभी चीजों ने माल्थस के भविष्यवाणी को झुठला दिया, ठीक है, गलत साबित कर दिया। गा में क्या है कि औद्योगिकरण और नगरीकरण की उपेक्षा। तो माल्थस ने केवल कृषि उत्पादन को संसाधन मानकर विचार किया, परंतु औद्योगिकरण और नगरीकरण ने अर्थव्यवस्था में नए संसाधन और अवसर पैदा किए। इससे जनसंख्या केवल बोझ नहीं रही बल्कि उत्पादन शक्ति में भी परिवर्तित हो गई, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए, नेक्स्ट में घ नंबर में क्या है कि जनसंख्या को बोझ मानने की एकांगी दृष्टि। माल्थस ने जनसंख्या को केवल उपभोक्ता और बोझ माना, जबकि कार्ल मार्क्स ने स्पष्ट किया कि गरीबी और बेरोजगारी का कारण जनसंख्या वृद्धि नहीं बल्कि पूंजीवादी शोषण है। इसी प्रकार एस्टर बॉसेरप ने कहा कि जनसंख्या दबाव कृषि, नवाचार और विकास को प्रेरित करता है। मतलब कि माल्थस ने जनसंख्या को यहाँ पे केवल उपभोक्ता और बोझ माना है, ठीक है, जबकि कार्ल मार्क्स ने स्पष्ट किया है कि गरीबी और बेरोजगारी जो है उसका कारण केवल जनसंख्या का बहुत अधिक बढ़ना नहीं है बल्कि पूंजीवादी शोषण है, ठीक है। और इसी प्रकार से एस्टर बॉसेरप ने कहा है कि
जनसंख्या दबाव जो है वो कृषि नवाचार और विकास को प्रेरित करता है। ठीक है, आगे देखिए तो जन्म दर में स्वाभाविक गिरावट की अनदेखी। मॉल्थस ने यह मान लिया कि जनसंख्या लगातार तीव्र गति से बढ़ेगी, किंतु जैसे जैसे शिक्षा, शहरीकरण, स्वास्थ्य सेवाएं और जीवन स्तर बढ़ता है, जन्म दर स्वतः गिरने लगती है। इसे जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत स्पष्ट करता है। ठीक है, मतलब कि मॉल्थस ने यह मान लिया था कि हमेशा जो जन्म दर है, शिशु दर, जन्म दर है, वो तीव्र गति से बढ़ता रहेगा, लेकिन जैसे जैसे देश में शिक्षा बढ़ा, शहरीकरण हुआ, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हुई, जीवन स्तर बढ़ा, तो वैसे ही जन्म दर में धीरे धीरे खुद से ही गिरावट देखा जाने लगा है। ठीक है, मतलब कि जो मॉल्थस ने मान लिया था कि तीव्र गति से जन्म दर बढ़ेगा, वो अब नियंत्रित हो गया कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे तो अमानवीय नीतिगत प्रभाव। मॉल्थस के विचारों के आधार पर गरीबों की सहायता योजनाओं का विरोध हुआ। यह दृष्टिकोण मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक न्याय के विरुद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आंशिक सत्यता। हालांकि विकसित देशों में मॉल्थस की भविष्यवाणी गलत साबित हुई, परंतु अफ्रीका, दक्षिण एशिया और लैटिन अमेरिका के कई देशों में तेजी से बढ़ती जनसंख्या और सीमित संसाधनों ने गरीबी, कुपोषण और बेरोजगारी जैसी समस्याएं उत्पन्न की। यहाँ मॉल्थस की चेतावनी आज भी आंशिक रूप से सही है। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे विकसित देशों में मॉल्थस का जो सिद्धांत था वो तो फेल हो गया, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे मॉल्थस का सिद्धांत सही पाया गया। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें तो अफ्रीका, दक्षिण एशिया और लैटिन अमेरिका के कई देश, कई ऐसे जगहों पे, कई ऐसे देशों में जनसंख्या बहुत अधिक तेजी से बढ़ा। ठीक है, और उसके कारण क्या हुआ कि संसाधनों की कमी हो गई और उसके परिणाम स्वरूप गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी, इस प्रकार की समस्याएं वहाँ पे उत्पन्न हुई। ठीक है, तो यहाँ इन देशों का बात करें तो यहाँ मॉल्थस की चेतावनी आज भी सही साबित हुई है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे तो भारत के संदर्भ में मॉल्थस सिद्धांत, इसमें लिखेंगे कि भारत में स्वतंत्रता के बाद जनसंख्या तेजी से बढ़ी। 1951 में भारत की जनसंख्या लगभग 36 करोड़ थी, जो आज बढ़कर 140 करोड़ से अधिक हो चुकी है। इससे गरीबी, बेरोजगारी और खाद्य संकट जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई। इसी कारण भारत ने 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया, जो विश्व का पहला सरकारी जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम था। तो देखिए ये परिवार नियोजन कार्यक्रम का शुरुआत भारत में किया गया, क्योंकि भारत में यह देखा गया कि 1951 के बाद से जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ा है। ठीक है, 1951 में जनसंख्या 36 करोड़ थी और अगर आज का हम लोग बात करेंगे तो 140 करोड़ है। तो इसके ऊपर परिवार नियोजन के ऊपर एक वीडियो जो है वो पहले ही पोस्ट हो चुका है, आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप जाकर के वीडियो देख लीजिएगा अगर नहीं देखे तो, और देख लिए हैं तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो इसी कारण क्या हुआ कि भारत में जनसंख्या बढ़ते हुए देखने के बाद भारत सरकार ने क्या किया कि 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया और ये कार्यक्रम विश्व का पहला सरकारी जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम बना। आगे लिखेंगे कि यह मॉल्थस की सोच से प्रेरित था, परंतु भारत ने हरित क्रांति, औद्योगिक विकास और सेवा क्षेत्र के विस्तार से खाद्य और रोजगार संकट को काफी हद तक नियंत्रित किया है। ठीक है, अब आगे यहाँ देखेंगे तो आधुनिक संदर्भ में मॉल्थस सिद्धांत, ये टॉपिक भी आप हाईलाइट करके लिखिएगा, मेरे से छूट गया यहाँ पे हाईलाइट करना, तो इसको हाईलाइट करके लिखिएगा कि आधुनिक संदर्भ में मॉल्थस सिद्धांत। इसमें लिखना है कि आज के समय में मॉल्थस का सिद्धांत आंशिक रूप से सही और आंशिक रूप से गलत सिद्ध होता है। ठीक है, मतलब कि अगर हम लोग मॉल्थस सिद्धांत का बात करें तो कुछ जगहों पे वो सही भी है और कुछ जगहों पे गलत भी है। जैसे उसका सही पक्ष क्या है, तो सबसे पहले सही पक्ष लिखेंगे कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संकट के कारण संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। अफ्रीका और दक्षिण एशिया में जनसंख्या वृद्धि गरीबी और भूखमरी का कारण बनी हुई है। विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट चेतावनी देती है कि यदि जनसंख्या नियंत्रण न हुआ तो जल, ऊर्जा और खाद्य संकट बढ़ेगा। ठीक है, तो ये है उसका सही पक्ष। और गलत पक्ष क्या है, तो गलत पक्ष देखिए इसी प्रकार से आपको भी लिखना है, सही पक्ष, गलत पक्ष। तो इस प्रकार से लिखेंगे इसमें कि तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति ने खाद्य उत्पादन और रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं। विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि दर घट चुकी है और संसाधन पर्याप्त हैं। ठीक है, तो ये उसका गलत पक्ष है, जहाँ पे ये बातें मॉल्थस के सिद्धांत को गलत साबित करती है। ठीक है, आगे देखिए निष्कर्ष लिखेंगे हम लोग, तो निष्कर्ष में किस प्रकार से लिखेंगे कि निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि मॉल्थस का जनसंख्या सिद्धांत 18वीं शताब्दी की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का यथार्थ चित्रण था। उसने पहली बार यह स्पष्ट किया कि जनसंख्या वृद्धि और संसाधनों के बीच संतुलन आवश्यक है, अन्यथा समाज संकट का शिकार होगा। यद्यपि आधुनिक युग में तकनीकी प्रगति, औद्योगिकरण, जनसांख्यिकी संक्रमण और वैश्विक व्यापार ने उसकी भविष्यवाणियों को आंशिक रूप से गलत सिद्ध किया, परंतु जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय संकट और विकासशील देशों में तीव्र जनसंख्या वृद्धि ने उनके सिद्धांतों को आज भी प्रासंगिक बना दिया। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लास्ट लाइन ये लिखेंगे आप कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि मॉल्थस का सिद्धांत केवल अतीत का नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य की नीतियों के लिए भी चेतावनी है। समाज को यह समझना होगा
कि स्थायी विकास तभी संभव है जब जनसंख्या और संसाधनों के बीच संतुलन बना रहे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा उत्तर। आशा करते हैं कि ये आंसर आपको समझ आया होगा। तो चलते हैं हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या था। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की समीक्षा करें। तो माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के ऊपर आपको मतलब कि आपको प्रश्न इस प्रकार से दिया जाए कि समीक्षा करें या फिर आलोचनात्मक परीक्षण करें या माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की प्रमुख मान्यताओं पर प्रकाश डालिए। तो ये सभी जो भी आपसे प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर यही आपको लिखना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ आया होगा। और पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि किसी भी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सको। तो आज के इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।